अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मुफ्ती सलमान आज़री साहब जब जेल गए थे उसके बाद आने का बयान बहुत ही बेहतरीन अंदाज के बाद बयान किया है। उसने रुला देने वाला बयान किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बयान को मुकम्मल ज़रूर सुनें, यानी कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। छोटा सा वीडियो है, इसको मुकम्मल ज़रूर देखें। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, वीडियो से लाइक करें। चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब का बयान, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ, बेहतरीन आवाज़ के साथ। माशाअल्लाह, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए सुनते हैं। आज भी वो बात याद आती है। मैं तो गया था, जब मुझे लेने आए थे ऐसा लग रहा था बारात जा रही है। मुझे तो मेरी शादी का भी उतना होश नहीं है कितने लोग आए थे, लेकिन ये जरूर है कि 200 इधर 200 उधर तो थे, और सारे बारात की शक्ल में ले जा रहे थे। देखा भी होगा ना। मुझे उस बात का एहसास नहीं था क्योंकि दिल पाक था, कोई जुर्म करके आया नहीं था, इतना यकीन है। आज भी मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग की नहीं। सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ हो रही थी। मैं आज भी कहता हूं, खुल करके कहता हूं, हम दीवार के पीछे बैठ करके या गुफे में बैठ करके वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। मजमे आम में कहते हैं इसलिए कि कोई खुफिया प्लानिंग देश के खिलाफ भी कभी नहीं किया, कभी आतंक फैलाने के लिए जवानों को नहीं जमा किया। जब जब बात किया, मिंबरे रसूल से बात किया, खुल करके कहा, हाँ अगर हुजूर की मोहब्बत का चर्चा करना जुर्म है तो ये जुर्म हम 1000 बार करें। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं उन गद्दारों से कहता हूं, मैं जब गया बात पूरी कर लेने दो। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सवालात की बौछार, लेकिन पता है सामने बैठे हुए एक ऑफिसर हंस रहे, मुस्कुरा रहे, फोन में देखते, अरे मुफ्ती साहब आपकी तो ये तकरीर भी आ गई। थोड़ी देर के बाद, अरे मुफ्ती साहब आपकी ये क्लिप भी आ गई। कहा इतनी देर से आपके पास तो थोड़ी सी तीसरी आ रही कहां से? कहा आपके मौलाना लोग भेज रहे हैं, पीर साहब लोग भेज रहे हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं कभी नाम जिक्र नहीं करूंगा। ये जो खबर पहुंचाने वाले लोग, दाढ़ी टोपी जुब्बे वाले, मसनद पर बैठ करके लोगों को गुमराह करने वाले, मुझे सब पता है। तुम जो खबरगिरी कर रहे थे, मैं नाम जाहिर नहीं करता, कयामत के दिन के लिए रखा हूं। इंशाअल्लाह देखेंगे कयामत का दिन जब कायम होगा, तुम किसके साथ खड़े रहोगे और हम किसके साथ खड़े रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या समझते हो? खबर दे करके मुसलमानों की मेरी खबर दे रहे, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, क्लिप भेज भेज करके तुम वरगला रहे हो। साहब ऑफिसर वो खुद कह रहा है, मुफ्ती साहब आप डरो मत, आप घबराओ मत। ऐसे बहुत लोग हमारे पास, ऐसे बहुत लोग हैं। हम तो अपना वही काम करेंगे जो कानून की रूह से चलेगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। उस ऑफिसर ने अपना काम किया होगा, लेकिन सवाल यह है, दाढ़ी टोपी रख करके जिनके नाम हमारे पास आए थे, जिनको तुम खबरें दे रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? जानते हो जब एक आदमी हुजूर की इज्जत की खातिर गया है, तुम उसके लिए कहते हो जल्दी मत छोड़ना इसको बाहर, जल्दी मत छोड़ना। अरे जालिमो, मौत तो हयात तुम्हारे हाथ में नहीं है, कहे तो बंद भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता था, मैं जा रहा हूं अंदर, मौत के बाद भी निकल सकता हूं, लेकिन ये यकीन था मेरे मुस्तफा जब तक चाहे अंदर बिठाएंगे, और जब तक न चाहे तुम पूरी ताकत लेकर के भी मुझे 1 मिनट के लिए रोक नहीं सकते। आपके इस दयार में इसलिए इतना जज्बा आ गया, दर्द होता है मेरे अजीजों। मैं इतने जज्बे के साथ बोलने का आप सिलसिला भी वैसे रोक चुका हूं। तबीयत अगरचे संभल नहीं पाती, 8 महीने पत्थरों पर सुलाकर मेरी कमर जो तुमने तोड़ दिया, और उन्हें लगता है कि टूट गया,
मेरे अजीजों, जिस्म टूटने से जुबान नहीं टूटती है, क्या और बात। जुबान टूट जाए होश नहीं टूटता, और होश टूट जाए तो ईमान कभी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो मेरे नबी का दिया हुआ है, वो संभाला हुआ आमिना के लाल का है। और मैं उनसे कहता हूं, नबी के नाम की रोटियां खाने वाले, नबी के नायब और नबी के आशिकों के साथ गद्दारी ना करो, गद्दारी ना करो। अनकरीब तुम्हारे पूरे चूल्हे हिलाए जाएंगे। तुमने जो मुनाफिकत की है, इस्लामी लिबास पहन करके जो जितने भी गद्दार मुनाफिक हैं, आप देखना, याद रखना, चंद दिनों के बाद ये ऐसे बेनकाब होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुस्वा करके इनको मारता है। ये कानून फितरत है। जो इधर इस तरह की हरकतें करते हैं वो बहुत जल्दी रुस्वा होते हैं, जिसको आम मुहावरे में हम क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये होगा। और हमने नहीं देखा है लखनऊ का वो कुत्ता जो धर्म बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कहाँ चला गया? 2 साल हो गए, दिखता ही नहीं। सारे मीडिया वाले हौत कुर्सी पे बिठाते थे, साहब आप तो धर्म परिवर्तन करके आए हो, मुसलमानों को वरगलाने के लिए, कि एक बदला तो हजारों बदलेंगे। उसको देखकर तो कोई कीड़ा भी नहीं बदलता। उसने सोचा होगा कि बदल करके बहुत फेम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी। अरे 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात से मार के निकाल दी। वो पंडित तुम्हें कहां पालेंगे? तो वैसे ही बदला हुआ आदमी जो अपने दीन का नहीं रहा, वो हमारा क्या रहेगा? छोड़ दिया गया। आपने देखा है ना, आपने देखा है। मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये मिंबर पाक है, सुभान अल्लाह। पाक है, पाक रसूल का जिक्र है। शैतानों का जिक्र सिर्फ लानत के लिए होता है। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, बदल लिया, क्या हुआ? क्या इस्लाम में खलबली मच गई? हर कोई बदलने लग गया? कुछ नहीं हुआ। बुरा तो तेरा हुआ। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ देख करके, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐसी गतिविधियों में मुलविस न रहो। तुम लोगों के आलयकार ना बनो। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसानात गद्दारों से हुए। टीपू सुल्तान कैसे मारे गए थे? गद्दार से मारे गए थे। कौम के अंदर मौजूद गद्दारों ने उनको अंग्रेजों के हाथ दे दिया था। आप तारीख उठा करके देख लो, हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद रहे जो गद्दारों की वजह से, मुनाफिकीन की वजह से नुकसान उठाए जाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे बहुत सारे जय्यद उलमा हैं जिनको फंसाने के लिए, जिनको सजाए मौत दिलाने के लिए बहुत सारे टोपी वाले काम कर रहे हैं। ये बजाय टोपी और दाढ़ी वाले, इनका कोई ईमान नहीं होता। अगर तुम भी ऐसी 2 टकों के लोग हो तो तुमसे मेरा खिताब नहीं। और अगर तुम आमिना के लाल के दरबार के भिखारी हो तो अपनी इज्जत नफ्स संभाल करके रखना। करोड़ क्या 10 करोड़ भी कोई दे, गद्दारी मुस्तफा से कभी ना करना। ठोकर मार देना दुनिया की दौलत को और फख्र के साथ कहना, मेरे साथ तो कायनात की बहुत दौलत है जो यहाँ भी मुझे ऊपर ले जाएगी, कब्र में भी और हशर में भी। और फिर ये पुकार कर दुनिया से ये कहना, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और कल भी था और कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रावर किला के तमाम मुसलमान खुश रहे, आबाद रहे। मुजाहिद मिल्लत की ये सरजमीन पर हमेशा मुजाहिद पैदा होते रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतरीन अंदाज का मुफ्ती साहब ने ये बयान सुनाया। आप लोगों को बयान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखें। यहाँ तक वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते नई वीडियो से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।